जी, तो अब तक का जो तजुर्बा है इलेक्ट्रिक बाइक का, वो लोगों का जो रिस्पॉन्स यही नज़र आता है कि जब भी आप कहीं से गुज़रते हैं तो आपको आवाज़ आती है पीछे से, "इहदी आवाज़ नहीं हैगी, ए बैटरी आली है, ए चार्जिंग आली है, ए पेट्रोल तो बगैर चलदी है, वो आ की चीज़ है।" तो पाकिस्तानियों, इससे जो अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी कौम का अभी तक जो अदराक है, उनको भी आइडिया नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो उनके लिए बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है कि ये कैसी चीज़ बना दी है और ये कैसे चल रही है, क्योंकि अभी तक लोगों को इसका ज़्यादा शऊर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों की डिमांड होती है वो ये कि जनाब इसके साथ डायनमो होना चाहिए, साथ साथ खुद ब खुद चार्ज हो। और मतलब बड़े गैर हकीकी किस्म के कमेंट्स होते हैं लोगों के जो, और उनकी डिमांड्स होती हैं अजीब व गरीब, उनके ख्वाहिशात होती हैं मासूम सी कि जी 100 किलोमीटर होने चाहिए, 200 किलोमीटर होनी चाहिए। तो ये वो कौम है जिसको अभी तक यूपीएस की बैटरी का नहीं पता चल सका कि भाई यूपीएस के साथ कौन सी बैटरी होनी चाहिए। अभी तक वो ट्रैक्टर और बसों वाली बैटरियां लगा के यूपीएस को चला रहे हैं, हालांकि उसके लिए दूसरी बैटरी होती हैं। तो अब ये सूरत हाल है, और ये बाइक बेसिकली आम बंदों के लिए है ही नहीं, मैं अब जो समझता हूँ। उसकी सबसे पहली जो बड़ी वजह है कि इस बाइक का मैकेनिक आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, बल्कि सिर्फ बड़े शहरों में इसके कुछ मैकेनिक हैं। और आम पेट्रोल बाइक के मैकेनिक तो आपको हर जगह, हर वर्कशॉप या जो मार्केट वगैरह होती हैं, ये लोग काम जानते हैं इसका। दूसरा, ये आम मैकेनिक को भी इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि इसका हसास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। और ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों ने किसी में मैकेनिक को दिखाई है इसको, और उसने कोई तार उल्टी सीधी जोड़ दी है, तो उसका कभी कोई बैटरी डेड हो गई या उसका सर्किट ख़राब हो गया। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि इसको बड़े एहतियात से चलाना पड़ता है। और खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट की सूरत में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आम पेट्रोल बाइक का एक्सीडेंट होता है तो उसमें कोई छोटा मोटा कोई चीज़ टूट जाती है, वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इसके अंदर तो सबसे जो हसास चीज़ है वो बैटरी है, और सबसे महंगी भी है। और किसी नुकसान की सूरत में ये शायद आपको ना ही मिले इसकी बैटरी, तो अच्छा खासा आपका ख़र्चा हो सकता है। ये एक इशू है। और तीसरा जो एक और साइकोलॉजिकल मसला है कि नफसियाती तौर पे पूरी दुनिया एक एडिक्शन का शिकार हो चुकी है पेट्रोल का। क्योंकि पेट्रोल के अंदर जो आसानी और सहूलत है, वो इसमें नहीं नज़र आती लोगों को। कि आप उठें, आराम से किक मारी है, चले गए अपने काम पे, पेट्रोल ख़त्म हुआ है, 2 मिनट के अंदर आपने पेट्रोल डलवाया, फिर आगे काम पे चले गए। तो ये एक रूटीन बनी है लोगों की, कि लोगों को बड़ा आसान नज़र आता है कि ये काम पेट्रोल के ऊपर चलाना। तो इसमें ये डर होता है कि ये कहीं चार्जिंग ख़त्म हो गई, या फिर एक और चीज़ है कि आवाज़ का, कि इसकी आवाज़ नहीं है तो जो लोगों का शशका है आवाज़ की, बाइक बाइक की आवाज़ जो है वो बड़ा ज़ोर से उसके रेव करते हैं, उसकी जो आवाज़ निकलती है तो वो उनको थोड़ा-सा फ़ील होता है कि ये बाइक चल रही है। तो इसकी तो आवाज़ ही नहीं है। और इसका एक और जो इशू है कि इसको सड़क के ऊपर गली मोहल्ले में गुज़रते हुए बड़ी एहतियात से चलाना पड़ता है, क्योंकि लोग कसूर तो नहीं है, लोग अचानक अपने ध्यान में सामने आ जाते हैं, तो उनको तो आवाज़ आती ही नहीं है। तो बार-बार हॉर्न देने के बावजूद भी लोगों के ज़हन में होता है कि शायद बाइक पीछे है। उनको क्योंकि इंजन की आवाज़ आती नहीं है, हॉर्न की आवाज़ आती है, वो कहते हैं बाइक तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ हटूँ? तो ये कई दफ़ा इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आम बंदे अभी थोड़ा-सा इस तरफ नहीं आ रहे इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। अब तारीफ़ें तो बहुत हो गई इस बाइक की, काफ़ी डिस्कस हुआ है, तकरीबन इसको 3 माह हो चुके हैं, और 3 माह में मैंने इसको आप कह सकते हैं 4,500 5,000 किलोमीटर चला लिया है, जो काफ़ी ट्रैवलिंग होती है। तो अब इसमें कुछ जो छोटे छोटे मसाइल आ रहे हैं वो अब थोड़ा सा बता दूं। कंपनी के लिए एक मैसेज है कि इसमें जो क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहला जो मसला है वो इसकी पेंट क्वालिटी का है। पेंट क्वालिटी नहायत ही नाक़िस है। जो बाकी चेसिस वगैरह है, और ये देखें, ये कुछ जो कंपोनेंट्स लगाए हैं बाकी इंतहाई हल्की क्वालिटी के हैं। इसके जो बड़ा डबल स्टैंड है
इसकी खड़खड़ ख़त्म नहीं हो रही। फिर तंग आके मैंने होंडा का लगवाया है, तो फिर मुझे इसका कुछ फ़र्क पड़ा है, अब इसका शोर ख़त्म हुआ है। क्योंकि ये बाइक बहुत साइलेंट है, तो फिर कोई भी हल्की सी भी आवाज़ वो बड़ी इरिटेट करती है बाइक में। सीट की बात करें, इन्होंने लकड़ी की सीट बनाई है। लकड़ी की शायद भी इतनी हार्ड ना हो जितनी ये सीट हार्ड है। तो इसका भी अब मैं सोच रहा हूँ कि ये होंडा की सीट लगवा लूँ। फिर जो इसके ये साइड मिरर हैं, इंतहाई हल्के थे, और वो होंडा के भी नहीं, चाइना के थे, वो भी चेंज करके अब यामाहा के लगवाए हैं। और जो अगली ब्रेक है वो भी हल्की है, इतनी अच्छी इसकी ग्रिप नहीं है, वो भी अब सोच रहा हूँ। और जो इसका हारन है वो भी 1 हफ़्ते में ही फ़ारग हो गया। पहली बारिश पड़ी है तो वो उसका ख़राब हो गया, इसमें ज़ंग लग गया, ये भी फिर चेंज करा के नया डलाया है। तो अब बस ये मुझे लग रहा है कि ये सारी बाइक मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, सिवाय इसकी बैटरी और मोटर के। ये सारे कंपोनेंट्स मुझे आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने पड़ेंगे। ये जो साइड टापे हैं, अगर आपने एक दफ़ा खोल लिया तो फिर दोबारा बंद नहीं होंगे आपसे। फिर जो शॉक्स हैं, ये शॉक्स तो इन्होंने अच्छे दिए हैं, डबल ट्रिपल सवारी के लिए, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। और ये इतने हार्ड हैं कि जैसे आप साइकिल पे बैठे हुए हैं। और डबल सवारी भी तो ठीक रहता है, लेकिन ये सिंगल सवारी, चूँकि इस बाइक का वज़न बहुत कम है पेट्रोल वाली बाइक की निस्बत, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नहीं हैं, तो वो इसलिए इसके जो है वो सिंगल सवारी को ये शॉक बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एक जो बड़ा इसमें सीरियस मसला है वो ये है, ये जो इन्होंने केबल जा रही है बैटरी और दूसरे कंट्रोलर्स की तरफ सारी, ये तो इन्होंने कुछ ऐसी तारों का कोई सेटअप लगाया है कि तारें जो हैं वो साथ रगड़ खा रही हैं इसकी बॉडी के साथ। तो मैंने फिर ये शुरू में ही देख लिया कि ये थोड़ा मसला कर रहा है, इसकी जो टेप है वो उखड़ रही है। तो मैंने इसको ये स्ट्रैप के साथ थोड़ा सा अलग दूर कर दिया है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इनमें से आहिस्ता आहिस्ता कोई तार कट जाएगी। और आपको पता है कि ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कोई भी ज़रूरी तार जो कट गई, थ्रोटल की हो सकता है इसमें कोई इंजन की कोई तार हो, तो वो हमें पता नहीं लगेगा कि बाइक के साथ हुआ क्या है। अचानक बंद हो जाएगी बाइक, तो फिर ये, और मैंने कई शोरूम पे भी देखा है कि कई शोरूम पे खड़े खड़े बाइक जब आप मूव करते हैं, कभी बाहर निकाली, तो इसी हल्की सी मूवमेंट से भी वो तार जो है वो आप देख रहे हैं ये छिल रही है। ये पता नहीं इन्होंने कैसे इसको लगाया हुआ है, क्योंकि जब ये हैंडल जब मूव करता है तो ये साथ साथ इसके साथ रगड़ खा रही है। अभी मैं इसको थोड़ा सा दूर किया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं इन्होंने एडजस्ट किया, इसको प्रॉपर करना चाहिए था। तो ये कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। और अगर आप इशारों को भी देखें, इशारों के अंदर भी जो पेंट क्वालिटी है वो थोड़ी सी हल्की है, तो बाकी ठीक है। अगर इसकी एवरेज की बात करें, इसकी माइलेज वगैरह वो ठीक है, पिकअप की बात करें वो ठीक है, चार्जिंग वगैरह वो कोई मसला नहीं अभी तक आया। तो हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान में कोई बाइक 100% परफेक्ट है या इसको हम अल्टीमेट बाइक कह सकें। कुछ बनाई थी इन्होंने, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं छोटे मोटे, जो कि हालांकि थोड़ी सी इसकी अब वो कीमत अगर बढ़ा देंगे तो फिर रीच से बाहर हो जाएगी। तो ये था व्यूअर्स आज का रिव्यू इस बाइक के हवाले से। तो मैंने सोचा कुछ अर्सा हो गया इसको चलाते हुए, तो थोड़ा सा अपडेट कर दें इसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं। टायर भी अगर देखे जाएँ, टायर भी इन्होंने 4 प्लाई का बहुत पतला टायर दिया है, बहुत पतला, जो कि एक रक्षा साइकिल टायर लगता है, बुरा लगता है शायद। इसका जितनी बड़ी इसकी मोटर है और उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो टायर भी इन्होंने 4 प्लाई का, इसके अंदर भी इन्होंने बचत की है। और ये अगले अंदर भी 4 प्लाई का टायर है। फिर इसके जो हेडलाइट का बल्ब था वो भी मुझे चेंज करना पड़ा है, उसकी वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का था, उसकी लाइट इतनी अच्छी नहीं थी। सो ये कंपनी के लिए कुछ रिव्यूज़ हैं, मुझे उम्मीद है वो ये देखें तो शायद इसके कुछ नेक्स्ट मॉडल में इनको इम्प्रूव करें। तो ठीक है, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।